हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रीतिकाल पढ़ रहे हैं और रीतिकाल की ये दूसरी वीडियो है। एक वीडियो में हमने पढ़ा है रीतिकाल की व्युत्पत्ति और रीतिकाल के नामकरण और विद्वानों के अनुसार कथन। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो बैक हो गई थी, उसके आगे से हम शुरू कर रहे हैं रीतिकाल के उदय के कारण। रीतिकाल के उदय के कारण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आश्रयदाताओं की अभिरुचि, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल के उदय के कारण है संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दरबारी संस्कृति कवियों की हताशा और नामवर सिंह नवीन विषयों की तलाश। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त एवं नगेंद्र के अनुसार केशवदास हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर रीतिकाल के प्रवर्तक पूछे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो चिंतामणि बताना है, चिंतामणि त्रिपाठी। और अगर नाम ना देके वैसे ही पूछे रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है तो केशवदास। और अगर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त या नगेंद्र के अनुसार केशवदास, किसी का नाम न दे के पूछे तब केशवदास बताना है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में आलोचकों के मत। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। उन्हीं को हिंदी काव्य शास्त्र व रीतिकाल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, रीतिकाल की विशेषताएं, श्रृंगारिकता, वीर प्रशस्ति, लक्षण ग्रंथों की रचना, दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ है, मुक्तक काव्यों की रचना, नायिका भेद का चित्रण, छंद वैविध्य, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है रीतिकाल में, कवि एवं आचार्य दोनों की प्रवृत्ति है, कवि और आचार्य के। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया है इन्होंने, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीत मुक्त कवि। तो हम देख लेते हैं रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं। रीतिबद्ध कवि वे कवि जिन्हें संस्कृत के लक्षण यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना की तथा स्वयं ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। प्रमुख रीतिबद्ध कवि निम्नलिखित हैं, जैसे रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण, केशवदास, देव, सोमनाथ, ग्वाल कवि, भिखारीदास, अमीरदास, सुरती मिश्र, रसिक गोविंद, कुमार मणि, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र, पद्माकर, जसवंत सिंह, तोस, रसलीन, ये रीतबद्ध कवि हैं। रीत सिद्ध कवि वे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीतबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर काव्य रचना की, उन्हें रीत सिद्ध कवि कहते हैं। प्रमुख रीत सिद्ध कवि कौन कौन है? रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी, कृष्ण कवि, पजनेश, नृपशंभु, इनको संभाजी भी कहते हैं, निवाज, रसनीत, वृंद, वेणी कवि, विक्रमादित्य, राम सहायदास, हठीजी, सेनापति। रीत मुक्त कवि वे कवि जिन्होंने किसी परंपरा में बंधकर नहीं अपितु अपनी अनुभूति के आधार पर काव्य रचना की, उन्हें रीत मुक्त कवि कहते हैं। जैसे रीत मुक्त कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिसदेव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग कि और कैसी वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।